ये विषय ही नहीं रह गया सरकार के पास। विषय एक ही रह गया कि कुर्सी कैसे बचाई जा सके, सरकार कैसे बचाई जा सके। और मुझे लगता है कि आज के इस दौर में जिस तरह से सरकार पूरे प्रदेश भर में चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुक्रवार सुबह ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ऊना जिला मुख्यालय के निरंकारी भवन पहुंचकर पतंजलि योगपीठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि निश्चित रूप से भाजपा तीनों उपचुनाव में जीत हासिल करेगी, जबकि कांग्रेस द्वारा मिशन लोटस को लेकर लगाए जा रहे हैं आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में केवल मात्र कुर्सी बचाने की लड़ाई शेष बची है। क्या अगला है घटना संचालन। जैसे हम कुछ लोग बैठ रहे हैं वैसे करना पड़ेगा। देखो 1 2 1 2 3 4 1 जब तक मैं गिनती नहीं करूँ तब तक 2 लीजिए जाओ 2 3 2 3 4 5 और फिर भी असल में करना शुरू करो 4 गुड, वेरी गुड, दैट्स ऑल। आते हैं वक्रासन। वो 2 सेकंड दे इसका, ये कम से कम 1 मिनट कर रहा आपने। सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रस्ताव पूरे विश्व के सामने रखा और उस प्रस्ताव में उन्होंने इस बात के लिए आग्रह किया कि योग का महत्व आज के इस युग में हम सब के लिए क्या हो सकता है। जब जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है सब लोगों की, चाहे वो हमारे अपने देश की बात करें चाहे वो दूसरे देशों की बात करें, और उसमें से हम थोड़ा समय निकाल करके अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, निरोग रहने के लिए ये आवश्यक है। और स्वाभाविक रूप से इसके पीछे जो बड़ा लक्ष्य जो था वो ये था कि जो हमारी भारत की संस्कृति की एक पहचान जो विश्व के स्तर पर हो सके, ये योग मूल रूप से भारत की संस्कृति का प्रतीक है। और उस दृष्टि से जो प्रस्ताव रखा उसकी स्वीकार्यता हुई और आखिरकार तारीख तय हुई। 21 जून को पूरा विश्व जो है योग दिवस के रूप में मनाएगा। 3 चुनाव हैं तो चुनाव के लिए हम मैदान में हैं, लगे हैं, डटे हैं और जीतेंगे, निश्चित रूप से तीनों जीतेंगे। मिशन लोटस को लेकर आप पर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है। देखिए उनकी गलतफहमी मुझे लगता है कि जो दूर करना कठिन है, उनको हर बात को ऐसे लगता है कोई इस प्रकार का ना ऑपरेशन हुआ है ना करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता नहीं क्योंकि वो अपने आप में ही इस प्रकार से अपने ही घर में जो है चीज़ों को व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं और पूरा वक्त ज़ाया इसी में जा रहा है। प्रदेश में विकास हो, लोगों का काम हो, लोगों का भला हो, ये विषय ही नहीं रह गया सरकार के पास। विषय एक ही रह गया कि कुर्सी कैसे बचाई जा सके, सरकार कैसे बचाई जा सके। और मुझे लगता है कि आज के इस दौर में जिस तरह से सरकार पूरे प्रदेश भर में चल रही है, हर आदमी इस वक्त इस बात को महसूस कर रहा है कि काम नहीं हो पा रहे हैं, विकास नहीं हो पा रहे हैं। जिस कार्य के लिए सरकार बनाई गई है, जिस कार्य के लिए सरकार चुनी गई है, उसमें अपनी भूमिका निभाने में सफल नहीं हो पा रही है।